देखिए, जो मोदी सरकार है वो महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो लेकर के आ रही है, इसके नाम से ही पता चलता है कि इस सरकार में महिलाओं की स्थिति क्या है और महिलाओं को कितनी अहमियत दी जाती है। नाम में है महिला शक्ति वंदन अधिनियम, उसकी शक्ति को वंदना करते हुए ये अधिनियम लाया जा रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अब तक इस सरकार ने सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि धरातल पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम किया है, जिसमें सबसे बड़ा और जो अहम विधेयक लाया गया था वो था मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी देने के लिए जो विधेयक लाया गया। और जो एक अधिनियम बनने के बाद में जो दारुल उलूम फतवा फैक्ट्री थी उसके फतवों पर रोक लगी और मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुप्रथा से आज़ादी मिली, जो शरिया का हिस्सा था नहीं और मजहब के नाम पर उनसे मनवाया जा रहा था। दूसरी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा की बात की गई है। इसके अलावा जो पॉक्सो एक्ट था उसमें पहले जो रेप के केसेस हो जाते थे माइनर के साथ में, वो उनमें डेथ सेंटेंस नहीं था। आज उसमें बदलाव ला करके अमेंडमेंट करके जो दोषी पुरुष पाए जाते हैं उनके लिए जो है मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ये अपने आप में सराहनीय कदम है और टाइम बाउंड है। उसकी जो सुनवाई है वो बहुत जल्दी हो रही है। इसके अलावा जो मातृत्व सुरक्षा का गारंटी दी गई है इस सरकार में वो बहुत वेलकम स्टेप है। जो इन मैटरनिटी लीव थी उसको बढ़ा करके 6 महीने तक कर दिया गया है। 6 महीने तक अब कोई भी माँ अपने बच्चे की केयरिंग के लिए छुट्टी लेकर के अपने घर पर रह सकती है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो इस सरकार ने विशेषकर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए किए हैं अब तक की सरकार में। और अब जो ये अधिनियम ला करके जो 33% का आरक्षण संसद में दिया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी था ताकि जो पुरुष प्रधान समाज है उसका एक जो वर्चस्व है, वो नेक्सस है, वो कम हो, महिलाओं की भागीदारी हो, महिलाएं अपनी आवाज़ उठा सकें और अपनी बात को और अपनी पीड़ाओं को, अपनी समस्याओं को खुद सामने आकर के संसद में रख सकें। इसलिए ये अधिनियम का आना बेइंतहा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण संशोधन बिल की खातिर संसद में 3 दिन का स्तर बढ़ाने की बात कही है और 2029 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की योजना बना रहे हैं, क्या कहेंगे? ये एक्चुअली 2023 में ये विधेयक आ गया था, लेकिन अगर हम उसके हिसाब से चलेंगे तो वो विधेयक जो था वो 2029 में उसका लाभ मिलना था, जो एक बहुत लेंदी प्रोसेस था। अब उसको घटा करके अगर मोदी सरकार ने ये वाला स्टेप उठाया है कि इसको 3 दिन का सत्र बढ़ा करके इसको जल्दी कर लिया जाए और 2011 के आंकड़ों से जो जनगणना 2011 में हुई थी और जो कांग्रेस की सरकार के टाइम में हुई थी उसी को आधार बना करके अगर 33% का आरक्षण दिया जा रहा है तो इसमें मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है। ये एक वेलकम स्टेप है और सब पार्टीज को आगे आना चाहिए, इसको हाथों हाथ लेना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक काम है, सराहनीय काम है। इसमें किसी तरह की कोई राजनीति का दखल नहीं होना चाहिए। महिलाओं को कितना फायदा? महिलाएं, देखिए, महिलाएं आज जो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाती हैं, सड़कों पर हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, वो आज सड़क से संसद में आ जाएंगी। संसद में आकर के अपने मुद्दों को खुद उठाएंगी, अपनी पीड़ा को बताएंगी। उनकी पीड़ाओं को बताने के लिए किसी पुरुष की आवाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी समस्याओं को खुद सामने लाएंगी, खुद उनका समाधान ढूंढने की और उस समाधान लाने की कोशिश करेंगी। तो इसलिए इस विधेयक का लाना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस 30 साल में नहीं कर पाई और बीजेपी सरकार ने 2 मिनट में इस आरक्षण लागू करने क्या है? देखिए, ये सब होता है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर, अगर विल पावर है तो। अगर मोदी जी में ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर ना होती तो आज 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत ना होता। इसी तरह से अगर ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर कांग्रेस पहले दिखा दिए होती तो शाहबानो परेशान ना होती। आज अगर ये हो रहा है तो ये इसी विल पावर की वजह से हो रहा है और जो कि मोदी जी ही कर सकते हैं। मोदी जी ने यह भी कहा दक्षिण भारत के राज्यों में सीटें बढ़ेंगी तो उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, इस पर क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। जैसे पुरुषों को लगता था कि अगर 33% का आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाएगा तो पुरुष का जो है वो संख्या कम हो जाएगी, पुरुष कम रह जाएंगे, महिलाएं बढ़ जाएंगी। तो अब अगर 50% की बढ़ोतरी सीटों में हो रही है तो लगभग उतना ही एक वर्चस्व रहेगा पुरुषों का भी संसद में। तो ये पुरुषों के लिए भी एक बेहतरीन मरहम का काम करेगा
कि 50% सीटें बढ़ करके 33% का आरक्षण महिलाओं को मिल जाए। क्या महिलाओं की संख्या बढ़ने से संसद बेहतर बनेगी या कोई नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। आप अगर देखिए, अगर हम घर की बात करते हैं तो एक गृहस्थी तभी अच्छी चलती है जब उसको महिला परफेक्टली चला रही होती है। तो संसद भी वही है, देश भी वही है। देश में जो चीज़ें हैं, जो बजट हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे वही हैं जो एक गृहस्थी में एक महिलाओं को हैंडल करने होते हैं। तो अगर महिला एक गृहस्थी को अच्छे से हैंडल कर लेती है तो संसद भी हैंडल कर सकती है। उसकी जो पीड़ाएं हैं, जो समस्याएं गृहस्थी में जो है, वही तो जाकर के वो संसद में उसको बताना होगा। तो महिलाओं के आने से हमारा समाज बेहतर होगा, विकसित होगा, प्रोग्रेस करेगा, स्वस्थ होगा, ना कि जो उसको कोई नुकसान होगा।